तो हेलो एवरीवन, मूवी एक्सप्लेनर हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम द लास्ट ऑफ अस 2023 की एपिसोड 1 की मूवी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1968 के एक शो से, जहां पर हमें दिखाया जाता है दो साइंटिस्ट और एक एंकर, जहां पर बातें हो रही होती है वायरसेस की। एंकर दोनों के दोनों साइंटिस्टों को पूछ रहा होता है कि वायरस और बैक्टीरिया में से दोनों कौन सा नुकसान ज़्यादा देता है। तो उसमें से एक साइंटिस्ट ने एक नया खुलासा किया कि वायरस और बैक्टीरिया से भी ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ पाई गई हुई है, और वो है फंगस। क्योंकि फंगस के ऊपर जांच करने पे ये पता चला कि फंगस में वो ताकतें होती है जिससे वो किसी भी चीज़ को काबू करने की ताकत रख सकता है। और ये सभी बातें उन लोगों को तभी पता चली जब चींटियों के ऊपर फंगस का अटैक हुआ। वैज्ञानिकों ने इतना तक कहा कि चींटियों के ऊपर फंगस का इतना गहरा असर हुआ कि वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। इससे ये पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने ये तक देख लिया था और फंगस ने सारी की सारी चींटियों को अपने काबू में कर लिया था। ये बातें सुनकर एंकर के साथ सारे के सारे आए हुए दर्शक भी चौंक गए। फिर सीन पूरा शिफ्ट होकर 2003 में दिखाया जाता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सेरा है, जो सुबह के 7 बजे अपने बिस्तर से उठती है और किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाती है अपने और अपने डेट के लिए। उसके डेट का नाम जॉन होता है। दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके बाद अंकल टॉमी की एंट्री होती है, जो लड़की के अंकल होते हैं। और उसके बाद एक रेडियो के ऊपर न्यूज़ चलती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जकार्ता में बहुत बड़ी हड़बड़ी मची हुई है, और सभी ये बातें वो लोग इग्नोर करके अपने अपने काम के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। और सेरा अपने डेट के रूम में जाके कुछ पैसे और एक घड़ी निकालती है, और वो भी अपने स्कूल के लिए तैयार होने के लिए नीचे चली जाती हैं और सब लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उनके पड़ोसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल होता है और एक बूढ़ी अम्मा होती है। वो सेरा से पूछते हैं कि वो उनके घर कब आएगी, क्योंकि बहुत दिनों से वो उनके घर पे नहीं गई थी, और सेरा भी आज उनके घर आने का वादा कर लेती है। फिर सेरा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर स्कूल में दिखाया जाता है कि सेरा वहाँ पर पढ़ रही होती है। पढ़ाई ख़त्म होते ही वो बाहर निकलती है और बस पकड़ लेती है। बस पकड़ने के बाद वो एक दुकान पे उतर जाती है जो घड़ी रिपेयरिंग करने वाली की होती है, और वहाँ पर वो अपने डैड की घड़ी दे देती है और उसे वो घड़ी रिपेयर करने के लिए दुकानदार को बोलती है। और वहाँ पर एक और लड़की आती है और दुकानदार को दुकान बंद करने के लिए कहती है, और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और वो लड़की सेरा को भी अपने घर पे चली जाने को बोलती है। फिर सेरा भी अपने घर की ओर चली जाती है। फिर वो अपने पड़ोसी के घर पे चली जाती है और वो अपने पड़ोसी से पूछती है कि कुछ न्यूज़ में आया है क्या, पर उनके पड़ोसी को कुछ भी नहीं पता होता है। फिर वो अपना होमवर्क करने के लिए बैठ जाती है। होमवर्क ख़त्म करते ही वो अपने पड़ोसी के घर में थोड़ा सा घूम लेती है, और वहाँ पर उसके डैड की फेवरेट डीवीडी पड़ी होती है, और वो उनके पड़ोसी से मांग लेती है। और वो उनके पड़ोसी ने उनको पता होता है कि उसके डैड की फेवरेट मूवी है, तो वो उसे दे देते हैं। पर सेरा जब भी डीवीडी लेने के लिए जाती है तो पीछे बैठी हुई बूढ़ी अम्मा को कुछ अजीब सा दौरा लगने लगता है, और वो उसको नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाती है। पर जब भी वो पीछे मुड़ के देखती है तो उस घर में एक कुत्ता था जो उस बूढ़ी अम्मा को बड़ी ही गौर से देख रहा था, पर तब भी उसे कुछ ऐसा गलत नहीं लगा और बाहर वो निकल जाती है और सेरा अपने घर में चली जाती है। घर में घुस के वो बैठती है और न्यूज़ पे कुछ तो शहर के बारे में खबर आती है, पर जॉन की एंट्री घर में हो जाती है और दोनों बाप बेटी बैठ के उसके बर्थडे की बातें कर रहे होते हैं। और सेरा अपने पापा को उसकी रिपेयर की हुई घड़ी को दिखाती है और फिर उनकी अपनी एक फेवरेट मूवी भी दिखाती है, और वो दोनों बाप बेटी दोनों बैठ के मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं। सेरा मूवी देखते देखते सो जाती है और जॉन को अचानक ही एक कॉल आता है कि टॉमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो उसे छुड़ाने के लिए रात को ही निकल जाता है
रात के 2 बजे सेरा की नींद उड़ जाती है क्योंकि बाहर पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी और गाड़ियों की आवाज़ के कारण वो उठ जाती है। वो नीचे के कमरे में जाके टीवी ऑन करती है और टीवी में देखती है तो शहर में कर्फ्यू लग गया है, इसीलिए सब लोग अपने अपने घर में रहे ऐसी चेतावनी दिखती है। और अचानक ही पड़ोसी का कुत्ता सेरा के घर के दरवाजे के पास आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। सेरा उस कुत्ते को लेके पड़ोसी के घर में जाती है, पर कुत्ता इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो घर के अंदर नहीं घुस रहा होता है। कुत्ता डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और सेरा भी डर जाती है और वो अपने पड़ोसी के घर में अंदर जाती है। आगे जाके देखती है तो नीचे खून लगा हुआ होता है और बूढ़ी अम्मा उन दोनों लोगों को खा रही होती है। बूढ़ी अम्मा सेरा को देख लेती है। सेरा डर के मारे भाग रही होती है और बूढ़ी अम्मा अचानक ही सेरा जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ पर अचानक ही उसके डैड आ जाते हैं। वो बूढ़ी अम्मा सबको मारने के लिए दौड़ रही होती है, पर अंकल टॉमी के पास बंदूक होती है और वो उस बूढ़ी अम्मा को मार देता है। ये देख के सेरा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने पापा से पूछती है कि क्या हुआ है। उसके पापा ने उसे दिलासा देकर वहाँ से निकलने को कहा और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई होती है और सेरा ये देखकर ज़्यादा डर जाती है। सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं और दूसरे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। सेरा देख रही होती है कि कुछ लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं और वो उसको खा रहे होते हैं। अचानक ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अंकल टॉमी वहाँ से अलग हो जाते हैं। जॉन और सेरा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें देख लिया होता है। ज़ॉम्बीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए सेरा और उसके डैड बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं। अचानक ही एक पुलिस वाले ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है और उन दोनों लोगों को नीचे बैठने को बोलता है। जॉन पुलिस वाले को समझाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो पुलिस वाला अपने सीनियर से बात कर रहा होता है और वो उन लोगों को नीचे बैठने को बोलता है। जॉन को पता चल जाता है कि अब वो उसको मार देगा, इसीलिए जॉन भी पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। पुलिस उस बात को नज़रअंदाज करके उनके ऊपर गोलियां फायर कर देते हैं। अचानक ही टॉमी आ जाता है और उस पुलिस वाले को मार देता है, पर गन फायरिंग से सेरा को गोली लग जाती है। जॉन ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सेरा को दिलासा देता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस सांस लेते रहो। पर टॉमी उसे बोल देता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, उसे गोली लग चुकी है और वहाँ पर ही सेरा की मौत हो जाती है। और इस मूवी का एक पार्ट यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इस मूवी का दूसरा पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी 100 ही सब्सक्राइब हुए हैं और ये चैनल अभी नया ही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए।